और अब बात करते हैं मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर के झुंगिया गेट इलाके में दलित के घर सहभोज किया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते हैं। वहीं विपक्ष ने सीएम योगी के सहभोज पर पलटवार किया है। मकर संक्रांति के दिन जमीन पर बैठकर खिचड़ी खा रहे सीएम योगी ने सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया। गोरखपुर के झुंगिया गेट इलाके में दलित समाज के अमृतलाल भारती के घर सीएम योगी सहभोज में शामिल हुए। यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीएम योगी ने जमीन पर बैठकर प्रेम भाव से खिचड़ी खाई और अपने दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ और गुरु महंत अवैधनाथ की परंपरा को मजबूत किया। विपक्ष पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाज के हर तबके को न्याय दिलाना ही बीजेपी की परंपरा है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला किया और कहा कि जो लोग वंशवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में जुटे हैं उनसे सामाजिक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में सीएम योगी का दलित के घर खाने पर जाना विपक्ष को अच्छा नहीं लगा और इसलिए सहभोज पर सियासी बाण छोड़ दिया। तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था जब हाथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था। तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा दलितों की तरफ से, वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को यही लोग हराएंगे। यूपी में जाति की सियासत नई नहीं है, हर पार्टी अलग अलग जातियों को अपना वोट बैंक समझती है, इसलिए सीएम योगी के दलित के घर भोजन करने पर सियासत तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। शनिवार को पार्टी ने कोर ग्रुप के साथ ही चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा और फिर दिल्ली से फाइनल नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के लिए टिकट आवंटन इस बार महाभारत साबित होने जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अलग अलग लेवल पर कई बार रायशुमारी कर चुकी है। सभी 70 विधानसभाओं में ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों की लिस्ट भी मंगा ली गई है। एक एक सीट से कई दावेदार हैं, लिहाजा अब कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैक टू बैक मीटिंग्स बुलाकर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में मुझे लगता है प्रत्याशियों पर विचार विमर्श होगा। जो रायशुमारी आई है उसके जो पैनल बनेंगे, और चुनाव समिति की बैठक में आगामी जो चुनाव लड़ना है सारा, उसकी जो तैयारी है उसकी समीक्षा होगी। मीटिंग में हर सीट से 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे बंद लिफाफे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड 21 जनवरी से पहले कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है
परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। यूपी के बगावत से डरी बीजेपी उत्तराखंड में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। करीब दर्जन भर सीटें उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसमें लैंसडौन, कोटद्वार, रायपुर, भीमताल, केदारनाथ जैसी सीटें तो शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की डोईवाला सीट पर भी तस्वीर साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चलते लौटते हैं।